साथियों, सबसे पहले मैं इस अभिनंदन समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हकीकत है कि आज पार्टी को जो ये नई जीत, नई ऊंचाई हासिल हुई है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप कार्यकर्ता साथियों को जाता है। ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों का संघर्ष है, ये आप लोगों का परिश्रम है और ये आप लोगों का विश्वास है। अभी जिस शपथ को मैंने पढ़ने का काम किया कि मैं पार्टी के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा, आप लोगों ने इस शपथ के एक एक शब्द को सत्य कर दिखाया। आज मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, उनको ना सिर्फ पार्टी को मिली इस जीत पर खुशी हो रही होगी, बल्कि आप सबकी मेहनत, आप सबके संघर्ष को देखकर एक एक कार्यकर्ता पर वो गर्व कर रहे होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं इतिहास में कतई नहीं जाना चाहता। मुझसे पूर्व में तमाम मेरे वक्ता साथियों ने इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया कि पार्टी को किस दौर से गुजरना पड़ा, कितना पार्टी ने संघर्ष देखा, कितना पार्टी ने धोखा देखा, कितने लोगों ने अपना होने के बावजूद अपनों की ही पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। मैं कतई इतिहास की उन गलियों में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इतिहास से सीख लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को अंकित करने की जरूरत है जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी के बुरे दिनों में पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाने का काम किया, जिन्होंने पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के झंडे को बुलंदी से लहराने का काम किया। ऐसे लोगों को आगे लेकर चलने की जरूरत है। आज आप लोगों के समक्ष मैं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से और खास तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 3 साल बिना इस बात का लालच किए कि आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें कोई पद दे रही है, नहीं दे रही है, बिना इस बात की चिंता किए कि क्या वो मंच पर पहली पंक्ति पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि तस्वीर में उनको सामने बुलाया जा रहा है कि नहीं, बिना इस बात की परवाह किए कि अखबार में उनका नाम लिखा जा रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर पार्टी को और मजबूती हम लोग को देने की जरूरत है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना समर्पण दिखाने का काम किया और साथ ही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो दिखाने के लिए तो पार्टी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, पर उन्होंने गणेश परिक्रमा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। पिछले चुनाव में और इस बात को मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात का विश्वास रखें कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखा खाया हुआ व्यक्ति है। अपनों से ही मैंने धोखा खाया है। तो कहते हैं ना कि भैया दूध का जला
छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी और उस समीक्षा में भी इस बात को अंकित किया जाएगा कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटों पर पार्टी के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही, बल्कि गठबंधन की भी सीटों पर पार्टी के किस साथी ने, किस कार्यकर्ता ने ईमानदार भूमिका से पूरा समर्पण दिखाने का काम किया। पार्टी जहां उसको पुरस्कृत करने का काम करेगी तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम किया। और ये नाम मुझसे छुपे नहीं है। ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान कोई और भूमिका निभाई और अब चुनाव जीतने के बाद संभवतः सबसे पहले फूल माला और मिठाई लेकर आने वाले वो लोग। ये बातें आज आप लोग के समक्ष सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं ताकि मेरे पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो कि पार्टी आपके समर्पण पर गर्व करती है, पार्टी आप लोगों की ईमानदारी पर गर्व करती है। और कुछ लोग जो अभी भी दाएं बाएं करने का काम करते हैं, पार्टी उन लोगों की भी पहचान करती है। सिर्फ ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। साथियों, पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों के समर्पण, आप लोगों की मेहनत की वजह के बिना ये जीत कतई संभव नहीं हो सकती थी। आज